आज का टॉपिक है बजट क्या है। बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये व्हाट इज बजट, इम्पैक्ट ऑफ द बजट ऑन द इकोनॉमी। बजट सरकार की आर्थिक आय तथा व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो आगामी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 31 के अनुमानों को प्रकट करता है। ये बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बजट के प्रति सरकार का उद्देश्य संपत्ति और आय का समान बंटवारा करना होता है, जो सामाजिक न्याय का भी प्रतीक है। भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का यह मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर प्रकाश डालेंगे। इम्पैक्ट ऑफ द बजट ऑन द इकोनॉमी। ओवरऑल फिजिकल डिसिप्लिन, संपूर्ण राजकीय अनुशासन से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें ये सरकार की आय और व्यय के बीच आदर्श संतुलन पाया जाता है। यदि राजकीय अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सरकारी व्यय और सरकारी आय से अधिक होने लगता है। इसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। इसके कारण ये मजदूरी दर बढ़ती है, ये मजदूर दर बढ़ती है तथा उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। इससे वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये दूसरा पॉइंट है साधनों का आवंटन। ये बजट वित्त व्यवस्था में साधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। इसके लिए टैक्स तथा आर्थिक सहायता नीति को अपनाया जाता है और जिस क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वहाँ पर साधनों का आवंटन सरकार के द्वारा अधिक किया जाता है। ये सरकारी सेवाओं की उपलब्धि। बजट का इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस के अंतर्गत यातायात, संचार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के साधन सम्मिलित किए जाते हैं। अब बजट के घटक पर ये प्रकाश डालेंगे। इसके दो प्रमुख घटक हैं। ये राजस्व बजट तथा ये पूंजीगत बजट। ये राजस्व बजट में सरकार की ये राजस्व प्राप्ति तथा ये राजस्व व्यय शामिल होते हैं।
ये राजस्व प्राप्ति से सरकार को कोई कर्ज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स एक ये टैक्स एक ये राजस्व प्राप्ति है। टैक्स ये सरकार को किया जाने वाला एक पक्षीय आवश्यक भुगतान है। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। जब सरकार ये राजकीय उपक्रम पब्लिक इंटरप्राइजेस के शेयर बेचकर मुद्रा प्राप्त करती है, तो इस कारण सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है। इसलिए इन्हें राजस्व प्राप्ति नहीं कहेंगे। ये राजस्व प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं जो सरकार कर के रूप में जनता से वसूल करती है। इनकम टैक्स, ये कॉरपोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, ये कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स ड्यूटी, ये सेल टैक्स। अभी हाल में ये सरकार एक्साइज ड्यूटी को और सेल टैक्स को मिलाकर जीएसटी कर दिया है। ये निम्नलिखित स्रोत भी ये सरकार के नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं। ये टैक्स ये सरकार के द्वारा इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये फी, लाइसेंस एंड परमिट, फाइन एंड पेनाल्टी, स्टेट, ये गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब बजट व्यय को समझेंगे। बजट व्यय दो प्रकार के होते हैं, ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये राजस्व व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, वेतन आदि। इस प्रकार के व्यय से सरकार की देयता कम नहीं करते हैं। ये दूसरा है ये पूंजीगत व्यय। इस प्रकार का व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं और सरकार के कर्ज को भी कम करता है, जैसे किसी घरेलू या मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर खरीदना और सरकार द्वारा ये लिए गए कर्ज का भुगतान करना। इस प्रकार पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्ति में वृद्धि करता है और कर्ज को भी कम करता है। That's all.